बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए मक्खन वाले पराठे और ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। मक्खन से बहुत नरम पराठा बनता है, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें, इस बगैर टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑमलेट के लिए अंडे को तोड़ लेंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। उनको एक बाउल में डाल देंगे। ये चारों अंडे मैंने बाउल में डाल दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर देखिए अंडों को मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, एक छोटी प्याली बारीक कटे हुए प्याज, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक या जायके के मुताबिक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑमलेट का मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम पराठे तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है घर में जो रोटी बनाने के लिए आटा होता है वही लिया है, उसका हम पेड़ा कर लेंगे। 4 अंडे के लिए मैं 4 पेड़े करूँगी। मैंने 4 पराठे तैयार करने हैं। यहाँ पर देखिए एक पेड़ा तैयार हो गया। इसी तरह से सारे कर लेंगे। यहाँ पर देखिए चारों पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें पराठे की शेप देंगे। उसके लिए हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए रोटी को मैंने बेल लिया। अब हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे। ये मक्खन मैंने घर पे तैयार किया है। आप सर्च करें मक्खन बाय जवेरिया फूड रेसिपीज़ तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। अब हम कटर की मदद से इस तरह से रोटी को काट लेंगे लंबा लंबा। यहाँ पे देखिए कटिंग मैंने कर ली है। अब एक साइड से हम इसको इस तरह से घुमा देंगे, फोल्ड कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से लेयर्स बहुत ही अच्छी बनती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से रोल करते जाएंगे। ये लास्ट वाले को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पेड़े को पकड़ेंगे और इस तरह से दबा देंगे। देखिए कितना खूबसूरत पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह से चारों पेड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए चारों तैयार कर लिए। अब हम पराठे को बेल लेंगे। यहाँ पर देखिए पराठे को मैंने बेल लिया है और पैन को गरम करेंगे और उस पर पराठा डाल देंगे। एक साइड के थोड़ा सा पकने के बाद उसकी साइड चेंज करेंगे और ऊपर वाली साइड पे मक्खन लगाएंगे। ज़्यादा सारा मक्खन लगाएंगे ताकि पराठा नरम तैयार हो। अब हम मक्खन लगाने के बाद साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी मक्खन लगा देंगे। दोनों साइड पर मक्खन लगाकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पराठा हमारा दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे और इसी तरह से सारे पराठे तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला पराठा भी मैंने तैयार कर लिया है, इसे भी निकाल लेंगे। अब हम ऑमलेट तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन को गरम किया और उसमें 1 टेबलस्पून बटर डालकर अंडा डाल देंगे। अंडा पूरा पराठे जितना तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए एक साइड हमारी पक गई है, दूसरी साइड कर लेंगे। दोनों साइडों को अच्छे से पका लिया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे तैयार कर लेंगे। 4 पराठों के लिए 4 अंडे। यहाँ पर देखिए पराठे हमारे बहुत ही अच्छे और नरम से तैयार हो गए हैं। अब हम रोल तैयार करेंगे। उसके लिए हम ऊपर अंडा रखेंगे। यहाँ पर देखिए पूरे पराठे जितना अंडा तैयार हुआ है। अब हम इसे इस तरह से रोल करेंगे। रोल करने के बाद जो टूथ पिन होती है वो इसको लगा देंगे ताकि ये खुले ना। इस तरह से रोल बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर दे। बच्चे बहुत ही खुशी से खाएंगे। आप किसी भी तरह बच्चों को दे सकते हैं। एक और तरीका है, इस तरह से फोल्ड करके भी आप देख सकते हैं सैंडविच की शक्ल में। यहाँ पर पराठे की लेयर्स देखें कितनी ज़्यादा बनी है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो पराठा बहुत ही टेस्टी और नरम तैयार होगा। यहाँ पर देखिए ये सैंडविच की शेप दे दी है मैंने। इस तरह से भी आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों को। अब मैं आपको एक रोल कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से कैसा है।
यहाँ पर देखिए रोल को मैं कट कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। इसकी शेप देखें, बिल्कुल स्विस रोल जैसी आई है। जैसे बच्चे वो शौक़ से खाते हैं वैसे ये भी शौक़ से खाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।